रात के अंधेरे में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सवेरे होने तक अपनी कहानी पूरी कर चुके होते हैं। कुछ सिसकियां मोबाइल के कैमरे में कैद हो जाती हैं और कुछ खामोशियां पुलिस डायरी में मौत बनकर दर्ज होती हैं। 24 फरवरी की वो सुबह आगरा की डिफेंस कॉलोनी के घर में जब दरवाजा खटखटाया गया तो अंदर की हवा तक थमी हुई थी। कमरे के पंखे से लटका एक नौजवान, चेहरे पर एक अजीब सी शांति और मोबाइल पर बची एक आखिरी रिकॉर्डिंग। नाम था मानव शर्मा, एक मल्टीनेशनल कंपनी TCS में रिक्रूटमेंट मैनेजर, जो कल तक सैकड़ों लोगों के करियर की दिशा तय करता था, आज खुद जिंदगी के सबसे काले मोड़ पर रुक गया था। लेकिन बस ये कहानी अपनी जान देने की नहीं, या किसी सुनियोजित मानसिक हत्या की शुरुआत। उस वीडियो में सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उन शब्दों में छुपा था एक इशारा एक औरत की तरफ, जिसे उसे कभी अपना सब कुछ समझा था। निकिता शर्मा और निकिता के परिवार की तरफ, जो अब इस कहानी के खलनायक बन चुके हैं। मानव ने 23 फरवरी की रात मुंबई से लौटकर अपनी पत्नी निकिता को उसके मायके बरहान गांव छोड़ दिया। कहते हैं रिश्तों में जब दूरी बढ़ जाती है तो खामोशियां ज्यादा बोलने लगती हैं। अगली सुबह मानव अकेला था, पर उस अकेलेपन में भी एक गवाह था, उसका मोबाइल फोन। और फिर एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ, एक ऐसा वीडियो जिसने पूरे सिस्टम को झंझोर दिया। मैं टूट चुका हूं और इसकी वजह सिर्फ एक इंसान है। ये शब्द नहीं, एक अंतिम बयान था, एक दस्तावेज जिसमें सवाल भी थे और जवाब भी। लेकिन असली रहस्य की शुरुआत तो उसके बाद हुई, जब मोबाइल अनलॉक हुआ और पर्दा उठा उस वीडियो से, जो शायद मरने से पहले न्याय की आखिरी उम्मीद थी। इस केस में जितनी परतें हैं उतनी ही गहराइयां भी। निकिता शर्मा, निपेंद्र शर्मा, दोनों पर लगे आरोप, मानसिक प्रताड़ना, धोखाधड़ी और जान देने के लिए उकसाना, और फिर 39 दिनों की फरारी, पुलिस इनाम, कोर्ट के वारंट, हाईकोर्ट की जमानत याचिका और आखिरकार अहमदाबाद से गिरफ्तारी। लेकिन अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि मानव ने अपनी जान क्यों दी, सवाल ये है किसने उसे उस कगार तक पहुंचाया। क्या एक प्रेम विवाह की दुर्गति थी? क्या यह कुछ ऐसा जो दिखता कुछ और था और असल में था कुछ और? इस कहानी के हर पन्ने में दर्द लिखा है और हर पंक्ति में छिपी एक चीख जो अब भी इंसाफ मांग रही है। क्या वाकई ये अपनी जान देने की कहानी है, या फिर बहुत ही खूबसूरती से सोची गई एक मानसिक मर्डर की साजिश? दरअसल आगरा के चर्चित मानव शर्मा मामले में एक नया मोड़ आया है। TCS कंपनी के रिक्रूटमेंट मैनेजर मानव शर्मा की जान देने के मामले में आरोपी पत्नी निकिता शर्मा, उसके पिता निपेंद्र शर्मा को आखिरकार पुलिस ने 39 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों फरार आरोपी गुजरात के अहमदाबाद जिले में छिपे थे, जहां से आगरा पुलिस की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया और ट्रांजिट रिमांड पर आगरा लेकर आई। वैसे आपको बता दें कि 24 फरवरी की सुबह डिफेंस कॉलोनी के रहने वाले मानव शर्मा की लाश उनके घर पर मिली थी। घटना के एक दिन पहले, यानी कि 23 फरवरी को मुंबई से लौटकर अपनी पत्नी निकिता को उसके मायके बरहान गांव छोड़ आए थे। इसके बाद 24 फरवरी को उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और अपनी जान दे दी। ये मामला तब तक रहस्य बना रहा जब तक मानव की बहन आकांक्षा ने उनका मोबाइल अनलॉक नहीं किया। फोन में मिला वीडियो अपनी जान देने का सबूत माना गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने निकिता शर्मा, उसके पिता निपेंद्र, मां और बहन के खिलाफ जान देने के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। मामला दर्ज होने के बाद निकिता और उसके पिता 28 फरवरी की सुबह फरार हो गए। पिता ने प्रयागराज हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। इस बीच पुलिस ने निकिता की मां और बहन को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। निकिता और उसके पिता की गिरफ्तारी के लिए 10-10 हजार रुपए का इनाम भी पुलिस ने घोषित किया। इस मामले पर ASP सदर विनायक भोसले के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अहमदाबाद में छापेमारी की और दोनों को गिरफ्तार किया। कोर्ट के गैर जमानती वारंट के तहत शनिवार को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। अब पुलिस निकिता से पूछताछ कर रही है, जिससे ये जानने की कोशिश की जाएगी कि फरारी के दौरान वो कहां रही, मानव से आखिरी बातचीत में क्या बात हुई और क्या उसने मानव को किसी कानूनी कार्रवाई की धमकी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।